भरकट्टा ओपी क्षेत्र के केशोडीह पंचायत अंतर्गत सिरमाडीह गांव में 55 वर्षीय कुलसी देवी की संदिग्ध मौत ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार महिला का शव घर में खून से लथपथ अवस्था में मिला। ग्रामीणों का दावा है कि महिला की गला रेतकर हत्या की गई है। घटना के बाद गांव में भारी भीड़ जुट गई और लोगों में आक्रोश देखा गया। ग्रामीणों का आरोप है कि परिवार में लंबे समय से विवाद चल रहा था। स्थानीय लोगों के अनुसार इस मामले को लेकर कई बार पंचायत भी हुई थी। सूचना मिलते ही भरकट्टा ओपी प्रभारी ओम प्रकाश पांडे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। मौके पर केशोडीह मुखिया के वर्मा, मनकडीहा मुखिया निरंजन कुमार, जिला परिषद सदस्य रामधनी वर्मा समेत कई जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल हत्या के कारणों को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच पूरी होने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। क्या मामला है यहाँ? मामला ये जो पंचायत है, जो घटना जो हुआ है, ये मनकडीहा और केशोडी पंचायत, लेकिन ये व्यक्ति जो है केशोडी पंचायत के हैं। इनका हत्या किया गया है गला रेत करके। उनका नाम है कुलसी देवी, पति दौलत साहू, और ये साहू समाज से हैं। और ये जिनकी हत्या की गई है वो व्यक्ति कुछ दिनों से लकवा मारा गया था इसको, और ये समाज में घूम घूम करके आते थे, पीते थे। सबका इनका गोतिया भाई लोग मदद करते थे, हम लोग भी समाज के लोग मदद करते थे। और ऐसा प्रतीत होता है कि इनकी जो है सो हत्या किया गया है, घर में ही लाश को रखा गया है। हम लोग ने लाश को देखा और जो सो गला काटा गया है, ब्लड का नीचे खून गिरा हुआ है। और इनको जो हम लोग ऐसा मांग करते हैं प्रशासन से, इस पर न्यायिक जांच हो, अच्छा जांच हो और उचित कानूनी कार्रवाई इस पर हो, और इसको फांसी की सजा होना चाहिए, ताकि समाज में इससे लोग देखे, सीखे और दूसरे लोग इस घटना को दोहराने का प्रयास नहीं करें। समाज में ऐसा घटना नहीं होए। आज ऐसे घटना हो करके हमारा समाज बदनाम हो जाएगा। हम लोग मानवता को शर्मसार कर देंगे। लोग किन पर भरोसा करेगा? अपनी पति अगर पत्नी पर भरोसा नहीं करेगा, बहू अपने सास पर भरोसा नहीं करेगा, तो भरोसा किस पर किया जाए? जो ऐसा कृत करने का जो काम किया है, समाज को कलंकित करने का काम किया है, इस पर हम लोग मांग करते हैं। आपको क्या लगता है इसका हत्या किसने किया है? हत्या तो प्रेम प्रसंग का मामला है। किसके और किसके बीच के प्यार प्रसंग का मामला है? दोनों के बीच है उन लोग का। बोलिएगा, पूछिए इन लोग से, सबको जानता है। छोटी बहू और वो दोनों सास पुत्र एकदम फसल एकदम दोनों एक साथ में है। क्या ससुर और छोटी बहू? छोटी बहू दोनों एक साथ में है, और उसीलिए रोज जब देख लेता था, हल्ला करता था, तो वो बोलता था कि रेत देंगे, एकदम चाकू चला के उसका। ये सब मामले के बीच में पहले भी पंचायत वगैरह हुआ है ग्राम में? हुआ, हम लोग भी झगड़ा झमेला किए हैं। तू बोलता था कि देखो हमको चाकू चला रहा है गर्दन में। वो बोलता डराते हैं, मजाक करते हैं। उसका पति बोलता था डराते हैं, मजाक करते हैं, ऐसे असलियत में कल काट के। और सवेरे भी पूछे, बोल कहाँ गया है, तब बोल रहा है बेटी घर गया है, और हमको पता नहीं कि अंदर में लाश। कौन बोला बेटी घर गया? उसका ससुर दौलत साहब। हाँ, वो भैंसुर लगता है। कैसे हम बात करें, उनको भैंसुर लगता है। वही बोला कि बेटी घर गया है, रात में लाश खोजा है, झूठो इन्हें उन्हें। और हम बोले कि ताला फेरो, घर में भी बंद करके रखता था, मार के भी बंद करके रखता था कि वो किसी को गवाह ना दे। मतलब पहले भी इसको मतलब तुलसी देवी को घर में बांध करके मतलब बंद करके रखा था, ताला मार के रखता था। खाना भी दिन भर नहीं देता, जब छूटता था हम लोग सबको खाना देते थे। जात से पड़ जाए, जात पर सिरमाड़ी मडरखा मिल के बॉर्डर पर हम लोग हैं, दोनों के पंचायत के बॉर्डर पर हम लोग। हाँ, और वो मार के रेत के रख दिया है, और हम लोग को पता नहीं चलने दिया। मतलब आप लोग को लगता है कि कुलसी देवी की हत्या उसका ससुर और छोटकी बहू मिलकर की है? दोनों मिलकर किया है एकदम। और दोनों फसल है, दोनों एक बिछौना पर सोता है, दोनों सोता है, वही देखता है। हाँ, छोटी बहू एक साथ में रहता है, एक साथ। आप लोग प्रशासन से क्या मांग करते हैं? यही बोल, फांसी उसको सजा दे दे, उसको फांसी दे दे। हम देखने नहीं चाहते, ऐसे चाहते कि दूसरा घर नहीं गलत हो। अगर नहीं फांसी होगा तो और मेरा भी कोई गला में फांसी
रेप देगा हम लोग का भी, कल हम लोग भी रेप बेटा लोग उसका नहीं है, 3 बेटा है, तीनों बेटा कोई नहीं है। सब बेटा को मार के भगा देता, डरा के मार के। हम लोग कभी चाकू चला देगा कहियो। हम लोग मांग करते हैं फांसी की सजा मांग करते हैं। फांसी की सजा मांगते हैं, कुछ नहीं। गला में चाकू चला सकता है सर, अगर नहीं फांसी होगा तो सर एकदम फांसी होना चाहिए। फांसी उसको होना चाहिए, सबको बोलिए क्या सजा इसको मिलना चाहिए, फांसी होना फांसी चाहिए। मिलना चाहिए, फांसी मिलना चाहिए, फांसी मिलना फांसी हो, फांसी हो, फांसी दिया जाए, फांसी दिया जाए। अभी लोग क्या है मम्मी? ग्राम पंचायत केसोडी के सिरमाडी गांव में कुर्सी देवी नाम की एक महिला थी। उसके पति का नाम दौलत साहब है और दौलत साहब की छोटी बहू प्रीति देवी और दौलत साहब, यहाँ के लोगों का कहना है कि इन लोगों ने दोनों ने मिलकर उसकी हत्या की। और यहाँ के लोगों का यह भी कहना है कि इन दोनों के बीच बड़ा बाबू के पास मतलब गुहार लगाए हैं कि इन दोनों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। जानकारी कैसे है? जानकारी कुर्सी देवी के पति दौलत साहब मेरे यहाँ भरकट्टा बाजार सुबह में 7 बजे पहुँचे। 7 बजे पहुँचने के बाद हमको बोले कि हमारी पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। हम बोले आप किसी को देखें कि हत्या किसने की है। दौलत साहब ने बताया कि हमने नहीं देखा है। तब मैंने एक आवेदन बनाया और थाना प्रभारी ओपी प्रभारी भरकट्टा को हमने सूचना दिया कि सर सिरमाडी गांव के कुर्सी देवी की हत्या कर दी गई गला रेत कर, आप वहां पर प्रशासन भेजें और इसकी जांच पड़ताल करें। क्या है, क्या मामला है सर यहाँ सिरमाड़ी में? यहाँ फोन के माध्यम से सुबह करीब 8:30 बजे घटना की जानकारी मिली कि एक महिला की गला रेत कर हत्या कर दिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही हम कहीं दूसरी जगह पर थे, तुरंत यहाँ पर आए, देखें पूरा पब्लिक का भीड़ है और प्रशासन भी पहुँच चुकी थी। हमने अथक जानने का प्रयास किया कि आखिर ये घटना कैसे हुई, क्यों हुई और इस तरह का घटना होना नहीं चाहिए। फिर प्रशासन से बात हुई, प्रशासन का कहना है कि जांच कर रही, FSL का टीम आ रही है, उसके बाद ही कुछ बताएंगे। प्रशासन भी कुछ उचित अभी बताने के रूप में नहीं है। अतः फिर एम्बुलेंस आई, हम लोगों ने मिलकर डेड बॉडी को बाहर निकाले और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को देखते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजे।